तू तो जाकर देख। स्टार्ट हो जा। रेडी है इस वक्त पेशेंट में टेस्ट कर। दिखता नहीं है क्या? गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? दादी, दादी महक मिल गई है। पता नहीं कौन लग के उसको उठाकर ले गए थे। अभी बेचारी बेहोश है, लेकिन महक रुको। अरे महक नहीं, महक नहीं, महक। हेलो दादी, महक अभी भी निकल गई। होश में आकर गाड़ी लेके भाग गई। दादी मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रही है। नशे में धोती थोड़ी देर पहले। दादी उसको मदद की जरूरत है। दादी कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे तू ज्यादा खून मत ना जलाव छोरे। जो गया उसने जान दे। तेरे बाप ने बचान का इंतजाम हो गया से। बस इब तू तकाचे ते घर आ जा और उस छोरी ने भूल जा। जी तो मैम प्लीज आप रेस्ट कीजिए। फाइन मो, रिलैक्स मो। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आरुष, तुम्हें कहाँ मिली वो लड़की? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। जी मॉम, उस लड़की के बारे में मैं सब पता लगा लूँ। लेकिन अब ये तो बताइए कि हुआ क्या है? आप ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हैं जब से आपने उस लड़की को देखा है। ओके मॉम, मैं बताता हूँ उस लड़की के बारे में। उसका नाम महक सिंह मान। शी इज अ नोबडी, छोटे से गांव से, और स्मृति के भाई के साथ सेम कॉलेज में। शी इज अ बॉक्सर टू, पर दोनों का आपस में पंगा रहता है। दिस कांट बी। ये नहीं हो सकता। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, आप प्लीज कुछ बोलिए तो। आरुष, आर श्योर? तुझे जो कुछ पता है उस लड़की के बारे में वो करेक्ट है? हाँ मॉम, उसको यहाँ लाने से पहले मैंने उसका कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया है। बॉक्सिंग स्कॉलरशिप से उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और वो अपने कोच के ऑपरेशन के लिए उसको पैसे चाहिए थे, इसलिए शी एग्री टू डोनेट हर किडनी। मॉम, यू डोंट वरी, उस लड़की के पूरी फैमिली को जानता हूं मैं। उस लड़की को पाताल से भी ढूंढ निकाल लाऊंगा मैं। प्लीज मॉम, आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। इजी इजी, आराम से। आरुष, मैं उस लड़की से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। लेकिन मॉम, मेरे लिए कोई और किडनी डोनर ढूंढ के लेकर आओ। आई डोंट अंडरस्टैंड, अचानक से हो क्या गया? मुझसे क्वेश्चन करेगा? जितना कह रही हूं उतना करो। जितनी जल्दी हो सके तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरी एंगेजमेंट करवा के मैं वापस चली जाऊंगी। I'll go back to लंदन। वहीं जाके अपना ख्याल रखूंगी, अपना आगे का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। ये एकदम से मॉम को क्या हो गया?
महक, महक, महक उठना, महक, स्वाति पानी लेकर आ। जी। ये हो गया हमारी बच्ची को। महक, 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 छोटी। जैसे ही ये सेंसेस में आती हैं, हमें इनका स्टेटमेंट लेना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अब महक घर वापस आ गई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई केस नहीं लड़ना। आप लोगों के हिसाब से कानून नहीं चलेगा इस देश में। हमारे को इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा और ढूंढना होगा कि महक सिंह को किसने किडनैप किया, और हमें महक का स्टेटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। साहब जी, अभी हमारी छोरी की हालत ठीक ना है। जैसे ही उसे होश आगा, हम खुद आपको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, मैं फोन करूंगा आपको। स्वाति, साहब जी को बाहर तक छोड़ा। जी माँ। डैडी जी, मालूम था मुझे, हमारे छोरे के होते हुए कोई जेल और कानून मुझे बंद करके नहीं रख सकते। शायद यही दिन देखने के लिए हर बाप भगवान से बेटा मांगता है। मुझे पता था तू मुझे छुड़वा लेगा। आजा। लेकिन डैडी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। रश्मि जी, कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आया हूँ, खीर नहीं खिलाओगे? जुगराज, मैं माता रानी का प्रसाद चढ़ा के आऊं। स्मृति, अब तू बिल्कुल चिंता मत कर। आरुष के घर वालों को फटाफट बुला। अब तेरी मंगनी हम जल्दी कर देंगे। आगे ही अच्छे कामों में अड़चने आ रही हैं। वक्त बहुत खराब हो चुका है, अब और नहीं। अरे ऐसे क्या देख रही? बाप पे यकीन नहीं है ना? मैं जानता हूं बेटे कि तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी परवाह नहीं करता, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तेरी जितनी भी परवाह करूं ना, मैं तुझे दिखा नहीं सकता। मर्द जा थोड़ा। अब जो तेरे जाने का ख्याल आता है ना, वो पत्थर दिल भी पिघलने लगा। रश्मि, आज खाने में जो कुछ भी बनेगा हमारी स्मृति की पसंद का बने। सारी डिश इससे पूछ के बनाई जाएंगी। अब तो यकीन आया बाप पे? देखा बेटा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शौर्या, आजा बेटा, तू मेरे साथ। सब ठीक से, तू चिंता ना करे। जे ले, दूध पी ले। बेटा दूध पी ले, मुंह मत बना, ताकत आएगी। अभी इसकी जरूरत है। सर, आपको ठीक देख के ना मारे तो जान में जान आ गई। माता रानी शुक्रिया, बस यूं ही हमेशा हमारे साथ रहना। बड़ी मुसीबतें आई हम पे, लेकिन हम लोग साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तू इसी तरह ठीक रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब सब ठीक है। नहीं कोच सर, सब कुछ ठीक ना है। दीदी, पुलिस को फोन कर, मुझे अपना स्टेटमेंट देना है। पुलिस को बताना है मुझे कि मुझे हॉस्पिटल से ले जाने वाला शौर्य था, मुझे किडनैप करके बंद रखने वाला शौर्य था।
अरे छोरे घबरा मत। अरे बाप आया से बैठ उस दो रे। दादी मुझे डर है महक कहीं पुलिस कंप्लेन ना कर दे। मैंने कही थी ना तेरे ते, चिंता मत कर, ये कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अरे तने उसकी जान बकस दी, यो के कम से। हम ऐसा कुछ ना करेंगे। कोच सर, हमने हाथ पैर जोड़कर एफआईआर लिखवाई थी और अब आप कह रहे हैं कि हम केस वापस ले लें। ये जरूरत है, मैं घर पे आ गई ना। अर्ची, शौर्य ने मुझे पिंजरे में बंद रखा था, मारपीट करी थी। मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या सहा है। मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आपको नहीं पता है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मुझे सब पता है, लेकिन तू वापस नहीं आती अगर मैंने जुगराज की रिहाई के पेपर में साइन ना किए होते तो। उसने जरा सी बात पे तुझे किडनैप कर लिया, तो ये सोच वो क्या नहीं कर सकते। मैं भी इन लोगों से पंगा लेने में डर नहीं रहा था। इन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी। अगर वो लोग मेरी ऐसी हालत बना सकते हैं तो सोच तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये शौर्य और जुगराज, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो डर के बैठ जाए क्या? करने दे उनको अपनी मनमानी, मुंह बंद करके जीना शुरू कर दे क्या? हाँ, जीत जाने दे उन्हें, दूर रहे उनसे। हमें नहीं लड़नी कोई भी लड़ाई उनसे, हमें केवल अपने काम से काम रखना है। माँ, एक बात तो तय है, मैं ना झुकने वाली उनके सामने। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया है ना, उसका पूरा हिसाब करूंगी। हाँ माँ, अगर हम डर के बैठेंगे ना, वो हम पर दया नहीं करेंगे, उल्टा और डराएंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों ने अपने मन की करने की सोच ही रखी है ना, तो करो, ना रोकने वाली मैं तुम्हें। पर कभी तूने यूं सोचा है कि अब की बार उन्होंने अगर मुझ पर हमला कर दिया तो क्या करेगी तू? अगर स्वाति को उठाकर ले गए तो क्या कर पाएगी तू? अरे इस जंग में हम में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो क्या माफ कर पाएगी अपने आप को? माँ यूं गलत है, तो इस तरह महक पर दबाव मत बढ़ा। क्यों ना बनाओ दबाव, क्यों ना रोको तुम दोनों को गलतियां करने से। महक छोरी, आगे बढ़ना सीख। जो कुछ भी हुआ ना, भूल जाओ उसे, मत दे अपने आप को सजा, और ना हम सबको। और फिर भी तुझे लगता है कि तू इस जंग को जीत जाएगी, तो थारी जीत खोखली होगी। हम में से किसी को भी खोकर क्या कर लेगी इस जीत का, क्या करेगी इस बदले का? फिर थारा परिवार ही खुश ना होगा। उन लोगों के पैसे और उनकी ताकत को तू समझ ना पा रही है। हम उनसे मुकाबला ना कर पाएंगे, हम इस लड़ाई को कभी ना जीत पाएंगे। महक, मन ने उसको धमका दिया से ये शहर छोड़कर भाग जा। चल तू बैठ। अरे बैठ। थोड़ी सी भी अकल होगी ना उसमें तो शहर छोड़कर चला जाएगा। अरे बेटा, ये भी वो मामला खत्म हो गया से, तू चिंता मत करे। दादी आपको पूरा यकीन है क्या? महक, कल मैं कॉलेज से तेरा नाम कटवा दूंगा। हम लोग गांव चले जाएंगे। बहुत हुआ इस बड़े शहर का तमाशा। इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगी। तू सही कह रही है महक, अगर यहाँ डर गए ना तो जिंदगी में कभी हिम्मत ना होगी, हमेशा डर कर रहेंगे। गांव जाने में अभी 1 हफ्ता बचा है, इस 1 हफ्ते में कोई कसर ना छोड़ेंगे। इस 1 हफ्ते में उसकी पूरे परिवार का सच सबके सामने मैं लाऊंगी। शौर्य कैसा घटिया इंसान है ये सबको पता चलना चाहिए। उस शौर्य सिंह हलावत को तो मैं सजा जरूर दिलवाऊंगी, फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अरे जल्दी करो, बाहर भी रंगोली बनानी है, मेहमान बस आते ही होंगे।
आरुष, हम कहाँ जा रहे हैं? स्मृति के यहाँ, यही रास्ता जाता है। क्यों पूछ रहे हो मॉम? ऑल ओके ना? हाँ, कुछ नहीं। मैं किसी को जानती थी जो यहाँ रहता था। आज ही हम लोग रोका कर लेंगे, शादी की बात भी आज ही करेंगे। रश्मि, सारी तैयारियां पूरी करो, आज ही इसकी मंगनी करेंगे। पहली बार ये लड़की जिंदगी में किसी काम आएगी। आज बहुत बड़ा दिन समा। आज कॉलेज से फोन आया कि महक ने अपना नाम बॉक्सिंग कंपटीशन से वापस ले लिया। प्रिंसिपल का फोन आया है, कह रही है कि शौर्य को वापस से बॉक्सिंग टीम की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। बस एक बार स्मृति की शादी हो जाए, फिर आप देखिए। अब स्मृति का होने वाला ससुराल और उसकी सास हमारे बहुत काम आ सकते हैं। हमारा बेटा करेगा बॉक्सिंग, आरुष और उसकी माँ देंगे ढेरों पैसे स्पॉन्सरशिप के, हम करेंगे राज। मॉम, चलिए सब लोग वेट कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? लगता है आपका और हमारा मिलना पहले से ही तय था। अभी तो देखिए ना, ये घर जो हमने रेंट किया है ये तो आपका निकला। अब बताइए, ब्रोकर से हमने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई इस घर का मालिक कौन है, ओनर कौन है। पता होता तो शायद पहले से ही जान लेते। ब्रोकर ने बताया था कि आप इस घर को खरीदना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। घर की तो बात ही कुछ और है। बहुत शुभ है ये घर हमारे लिए। अब देखिए, घर बैठे बिठाए आरुष जैसा अच्छा दामाद हमें मिल गया। मैं सोच रही थी सगाई की रस्म भी कर देते, छोटी सी रस्म से। ऑफ कोर्स कर सकते। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ, आई मीन साले साहब कहाँ हैं? वो बस आता ही होगा। तब तक हम लोग शुरू करते हैं ना, माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। लीजिए, आरुष जी के साले साहब आ गए। आजा बेटा।
स्वेतलाना जी, मिलिए मेरे बेटे से। मेरा बेटा शौर्य सिंह अलावा। नमस्ते। शौर्य सिंह अलावा।